नर्मदे हर। हम कल मीठी तलाई से हमारी यात्रा प्रारंभ करी थी और शाम को हम यहाँ दत्त आश्रम पहुँचे और पूरे परिवार के साथ हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ इस आश्रम पे, दत्त आश्रम पर आने के बाद हमारा एक अलग ही अनुभव रहा। यहाँ दीदी और गुरुजी का सानिध्य मिला और उनके व्यवस्था और आश्रम में एक अलग ही एनर्जी का प्रवाह होता है। और हम सब नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जब भी आप नर्मदा परिक्रमा में रहें, पैदल या गाड़ी से, तो एक बार भाड़भूत जो ये जगह है, नर्मदा जी का किनारा है, ये आश्रम दत्त आश्रम ज़रूर पधारें। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और पूरे परिवार सहित गुरुजी लगे हुए हैं। निश्चित रूप से मैं, आज दीदी का जन्मदिन भी है, मैं और परिवार सहित हृदय से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। कृपा जी आप आ जाइए। देखिए, जन्मदिन का मतलब, कितने वर्ष के हो गए आप? हमारी संस्कृति में जन्मदिन का मतलब होता है 36। अब 37वें वर्ष में आप जा रहे हैं ना, तो हमके जीवन की एक बुराई छोड़ करके एक अच्छाई को अपना, जन्मदिन का मतलब यही होता है। विवाह दिन का मतलब भी ये होता है, उसको रिवाइज किया जाता है कि पति पत्नी के बीच में जो कड़वाहट रहती ना, आपके विवाह दिन, जन्मदिन में एक बुराई छोड़ो, एक अच्छाई अपना। बुराई छोड़ोगे तो अच्छाई अपने आप आ जाती है, ठीक है ना। ये हमारा मकसद, हमारे ऋषियों ने जो परंपरा बना दी 16 संस्कारों की, उसमें ये एक संस्कार ये भी, ठीक है ना। तो ये यहाँ आने के बाद जो हमको, मैं तो पहली बार नर्मदा परिक्रमा में आया हूँ। मैं एक गायत्री साधक होने के नाते मैं आपसे एक निवेदन करूँगा। हमने जीवन में, पूरे देश में घूमा हूँ मैं, जीवन में हमने बहुत कुछ देखा है और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि हमारी सनातन संस्कृति का उपहास हो रहा है। हमारी सनातन संस्कृति जो है ना, गर्त में जा रही है। जो संसार को बचाने वाली है, आपकी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है कि सनातन को घर घर पहुंचाने की हमारी परंपरा है। मैं परिक्रमा नहीं कर रहा, मैं इस नर्मदा से ये आग्रह करने आया हूँ कि मैं सनातन के लिए कितना जी सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद आश्रम में आपका जो स्नेह मिला, जो प्रेम मिला, जो व्यवस्था मिली, बहुत शानदार और अच्छा लगा, अनुभूति हुई। तो मैं सारे परिक्रमावासियों से ये निवेदन करता हूँ, बहन सुनो आप, कि परिक्रमा का मतलब होता है जहाँ आप ठहरे हैं साफ़ सफाई करके जाओ, लेट बाद की साफ़ सफाई करो, गद्दे को व्यवस्थित रखो, झाड़ू लगा के जाओ, कचरा, ये परिक्रमा है। पता लगा आपने बाल के गुच्छे छोड़ दिए और कचरा छोड़ दिया तो ये परिक्रमा टरक्रमा हो गई है। तो हम ये निवेदन ये कर रहे हैं कि माई से, कि माई ऐसी सद्बुद्धि देना, हमारे सनातन को घर घर पहुंचाने की परंपरा जागृत रहे, जिंदा रहे और हर हिंदू हमारा जो है ना तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी बने। मैं चूँकि एक बड़े पद पे था, सर्विस करता था, तो ये इसके बगैर तो चल ही नहीं सकता आदमी। जब तक धर्म नहीं होगा तो आपका धन जो है ना बेकार चला जाएगा, और धन के साथ धर्म नहीं होगा तो बेकार चला जाएगा, और धन ही धन रहेगा तो बर्बाद कर देगा। तो ये घर घर हमारी सनातन को पहुंचाने की हमारी परंपरा है। उसी उद्देश्य को लेकर के मैं इसके परिक्रमा में चला हूँ। परिक्रमा मात्र ये नहीं है कि खाली घूम लिए, वो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है ना। तो मैं एक बड़े पद पर रहने के बाद मैंने ये अनुभव किया है, गायत्री साधक होने के बाद मैं घर घर सनातन को पहुंचाने की परंपरा को जो है ना जिंदा रखने के लिए मेरा शेष जीवन लगा हुआ है। पूरे देश में घूमा हूँ, 45 बरस हो गए मुझे और मैंने बहुत कुछ देखा है। आप सभी का सादर प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ। ताली बजा दो एक बार इनके लिए। ये बहन को पैर पड़ लो, पैर पड़वा।